बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज का हमारा टॉपिक होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप है। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि आप टेक स्किल्स विद कुर्बान करीम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो वीडियोस है वो आप तक इन टाइम पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने होम टैब का फ़ॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप, उसके अलावा ऑफिस बटन के बहुत सारे ऑप्शंस और उनके शॉर्टकट कीज़ डिस्कस किए। आज हमारा जो टॉपिक है वो होम टैब का तीसरा ग्रुप, जिसको पैराग्राफ ग्रुप कहा जाता है। तो पैराग्राफ ग्रुप में मोस्टली पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मौजूद है। अब यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर फॉर्मेटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शंस हैं वो है अलाइनमेंट के। अलाइनमेंट का मतलब आप लिखाई को या टेक्स्ट को मार्जिन के साथ बराबर रखना चाहते हैं, चाहे आप लेफ़्ट मार्जिन के साथ बराबर रखें, राइट मार्जिन के साथ बराबर रखें, या ओवरऑल इन दोनों मार्जिन्स के इन बिटवीन आप टेक्स्ट को रखना चाहें तो आप अलाइनमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट के 4 कमांड्स के आइकन्स या बटन्स यहाँ पे मेंशन है, इनको हमने अभी इस्तेमाल करना है। अलाइनमेंट के 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें पहला जो ऑप्शन है वो है लेफ़्ट अलाइन, यानी कि ये टेक्स्ट को लेफ़्ट मार्जिन के साथ बराबर करेगा, लेफ़्ट अलाइन। और उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एल है। कंट्रोल के साथ एल प्रेस करने से भी टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो ऑप्शन है वो है सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन में जो टेक्स्ट है वो दोनों मार्जिन्स के इन बिटवीन अपने आप को एडजस्ट करेगा, यानी कि इस वक्त पेज के हिसाब से या मार्जिन्स के हिसाब से ये सेंटर में है। इसी तरह तीसरा जो ऑप्शन है वो है राइट अलाइन, यानी कि राइट मार्जिन के साथ टेक्स्ट अपने आप को एडजस्ट करेगा। अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये राइट मार्जिन के साथ टेक्स्ट एडजस्ट हो रहा है। तो सेंटर अलाइन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ई है। आप ये याद रखें कि सी, कंट्रोल सी, आप ज़रा याद करें कि कंट्रोल सी जो है ना वो कॉपी के लिए था। अब कंट्रोल ई, यानी कि सी के बाद आप ये याद रखें कि ई है, तो कंट्रोल ई सेंटर अलाइन के लिए शॉर्टकट की है। इसी तरह राइट अलाइन के लिए कंट्रोल के साथ आर है। ये तो बड़ा आसान है, राइट आर, लेफ़्ट एल, जबकि सेंटर के लिए आपको ई याद रखना होगा। उसके बाद अगर आपके पैराग्राफ में बहुत सारे लाइनें हैं, टेक्स्ट मौजूद है, तो दोनों तरफ अगर आपने बराबर रखना है टेक्स्ट को, तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब जस्टिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट दोनों तरफ, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ जे है। इसी तरह एक और ऑप्शन है फुल जस्टिफाई। फुल जस्टिफाई का मतलब ये दोनों तरफ, फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको फुल जस्टिफाई करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ जे प्रेस करके, तो ये टेक्स्ट को यानी कि दोनों जो है ना मार्जिन्स के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये फुल जस्टिफाई या फुल जस्टिफाई का जो ऑप्शन है उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ जे है। तो गोया पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट के ये ऑप्शंस हमने डिस्कस किए। अच्छा, अब इसी पैराग्राफ ग्रुप के अंदर दूसरा जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब लाइनों के दरमियान में वर्टिकल जो स्पेस है। फ़र्ज़ करें इस वक्त मैंने 3 लाइनें सेलेक्ट किए, उसके बाद अब यहाँ से अगर इनके वर्टिकल स्पेस को मैं सिंगल लाइन स्पेस में रखना चाहूँ, यानी कि 1.0, तो मैं क्लिक करूँगा, या 1.5 बढ़ाना चाहूँ 2.0, या 8 स्पेस बिफोर पैराग्राफ और 8 स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के ऑप्शंस भी मौजूद है। तो ये जो ऑप्शंस है वो 1.0 को सिंगल लाइन स्पेस कहा जाता है,
नॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हम 1.5 लाइन स्पेसिंग रखते हैं, जबकि 2.0 को डबल लाइन स्पेसिंग भी कहा जाता है। अब इन्हीं के शॉर्टकट कीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आपने शॉर्टकट की के थ्रू सिंगल लाइन स्पेस रखना है तो आप सिंपली कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करें, जैसे कि कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करने से ये सिंगल लाइन स्पेस है। इसी तरह अगर डबल लाइन स्पेस रखना चाहते हैं यानी कि 2.0 लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल के साथ 2, इसी तरह 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करेंगे तो लाइन स्पेसिंग के लिए ये 3 शॉर्टकट कीज़ जहन में रखें। अच्छा, एक और जो कॉमन MCQs में आते हैं कि सिंगल लाइन स्पेस इन MS वर्ड काजेज डैश पॉइंट्स लाइन स्पेसेस, फिर उसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो ये 12 पॉइंट्स के बराबर होता है सिंगल लाइन स्पेस। जो लाइन स्पेस होगा सिंगल लाइन स्पेस MS वर्ड के अंदर वो 12 पॉइंट्स होगा। अगर इसका डबल पूछते हैं यानी कि डबल लाइन स्पेस तो 24 होगा, और 1.5 पूछते हैं तो उस हिसाब से आपने ऑप्शन को देखना है। अब उसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस है वो जस्ट यहाँ से शेडिंग के लिए हैं, ये शेडिंग के ऑप्शंस हैं। ये टेक्स्ट के को बॉर्डर अप्लाई करने के ऑप्शंस हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से इस टेक्स्ट को अगर मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहूँ तो ऑल बॉर्डर्स, उसके अलावा नो बॉर्डर, राइट बॉर्डर या लेफ़्ट की तरफ बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ठीक है, या बॉर्डर और शेडिंग के और भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। तो लिखाई को बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार में 2 शॉर्टकट कीज़ में बताता जाऊँ कि अगर आपने गलती से कोई टेक्स्ट डिलीट किया या कोई भी आप एक्शन रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के साथ Z है, यानी कि अनडू कमांड जिसे कहा जाता है। अब क्विक एक्सेस टूल बार में अनडू के लिए ये जो एरो का आइकन है वो इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए शॉर्टकट की अनडू कमांड के लिए कंट्रोल के साथ Z है। इसी का रिवर्स, अगर आपने एक दफ़ा अनडू किया है तो उस अनडू वाले एक्शन को रिवर्स करने के लिए रीडू का इस्तेमाल होगा। तो रीडू के लिए क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे आइकन मौजूद है, या आप सिंपली कंट्रोल के साथ Y प्रेस कर सकते हैं। तो ये आज हमने MS वर्ड के अंदर होम टैब का तीसरा ग्रुप पैराग्राफ, उसके बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कुछ ना अनडू और रीडू के शॉर्टकट कीज़ भी देख लिए। अच्छा, अब यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कुछ और ऑप्शंस हैं। ये वाला बुलेट लाइब्रेरी है। अगर आपने कोई लिस्ट रखा है, फ़र्ज़ करें ये लिस्ट है, तो इस लिस्ट को अगर आप कोई बुलेट देना चाहते हैं तो ये बुलेट यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफ़ाइन न्यू बुलेट में जाएं, फिर सिंबल्स के थ्रू इन सिंबल्स को भी आप एज अ बुलेट यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ से डिफ़ाइन न्यू बुलेट में जाने के बाद पिक्चर्स भी है और कुछ फ़ॉन्ट्स भी है जो एज आ बुलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका ऑर्डर लिस्ट है तो ऑर्डर लिस्ट में आप 1-2 के डिफरेंट फॉर्मेट्स AB या रोमन में आप नंबरिंग रखने के लिए नंबरिंग लाइब्रेरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह मल्टी लेवल नंबरिंग भी है, या यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे इंडेंटेशन के ऑप्शंस मौजूद है। इंडेंटेशन का मतलब ये है कि कोई टेक्स्ट मार्जिन से कितने दूरी पे है या कितना दूर या करीब रखना चाहते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे कर्सर मैंने रखा और अगर मैं इंडेंटेशन इसका इंक्रीज़ करता हूँ तो ये मार्जिन से दूर जा रहा है। इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मार्जिन के करीब आ रहा है। तो ये दोनों इंडेंटेशन के ऑप्शन है। इंडेंटेशन का मतलब मार्जिन से कितना दूर या कितना करीब है। ये डिक्रीज़ इंडेंट है और नेक्स्ट वाला इंक्रीज़ इंडेंट का ऑप्शन है। इसी तरह आप टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन या राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन रख सकते हैं। तो यूजुअली हम अगर MS वर्ड के अंदर उर्दू लिखना चाहें तो हम प्रेफर करेंगे राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन को। इसी तरह अगर आपके पास कोई नामों का लिस्ट है या नंबर्स हैं तो उनको सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग के ऑप्शन का इस्तेमाल करके इनको
ऑर्डर में ला सकते हैं या सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये जो बटन है ये सॉर्ट का बटन है। उसके अलावा कुछ हिडन कैरेक्टर्स हैं। अगर हिडन कैरेक्टर्स वाला ये हाईलाइट है तो आपको इस तरह के कैरेक्टर्स नज़र आएंगे जो कि बैक स्पेस से या सिलेक्ट करने से भी रिमूव नहीं होंगे। तो आपने उस वक्त पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पे जो ऑप्शन है शो या हाइड का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये वाइल्ड कार्ड्स या इस तरह के कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, तो इनको यहाँ से क्लिक करके हम शो या हाइड कर सकते हैं। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर सारे ऑप्शंस आज हमने डिस्कस किए। अब आखिर में विंडो से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास इस वक्त MS वर्ड ही ओपन है। अगर मैं कोई और विंडो ओपन करता हूँ तो ये भी सामने नज़र आएगा। अब जितने भी ओपन प्रोग्राम्स है या विंडोज़ है उनके दरमियान में स्विच करने के लिए हम यूजुअली टास्क बार से इस तरह क्लिक करते हैं। इसको कहते हैं स्विच प्रोग्राम्स। अब इसी स्विच के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं अल्ट के साथ टैब। तो अल्ट के साथ टैब से प्रोग्राम ओपन जो प्रोग्राम्स है वो स्विच हो जाएंगे। इसी तरह एक और विंडो से रिलेटेड शॉर्टकट की लॉक यूर PC। अगर आप डायरेक्ट लॉक करना चाहते हैं तो विन की के साथ L प्रेस करें। अब इस वक्त विन के साथ मैंने विंडो की के साथ L प्रेस किया तो ये लॉक हो गया। ठीक है, आप दोबारा फिर यहाँ से साइन इन करेंगे तो ये लॉक PC के लिए विन की के साथ L प्रेस करें। इसी तरह कभी कभी हमें टास्क मैनेजर ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस्केप, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस्केप प्रेस करने से यहाँ पे टास्क मैनेजर विंडोज़ टास्क मैनेजर ओपन होगा, जिसमें जितने भी एप्लीकेशंस ओपन हैं उनका स्टेटस यहाँ पे शो हो सकता है। अगर कहीं कोई मसला है किसी प्रोग्राम में या एप्लीकेशन में तो हम यहाँ से एंड टास्क के थ्रू उनको एंड कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं। तो बहरहाल विंडोज़ टास्क मैनेजर के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस्केप है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम होम टैब का स्टाइल्स और एडिटिंग के जो ग्रुप्स रहते हैं इनको हम देखेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप टेक स्किल्स विद कुर्बान करीम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस जो है ना वो इन टाइम आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच।